Good morning and a very, very happy morning. We are experiencing Stillness Speaks written by Eckhart Tolle. और एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 9, और टाइटल है चैप्टर का डेथ एंड द एटर्नल. सो पेज नंबर 103 उस पे चलिए पढ़ते हैं उसे. राइटर कहता है एक्सपीरियंस करें और देखें जब आप किसी जंगल में से निकलते हैं जो कि टेम्ड नहीं है, जिसको इंसानों ने अभी अपना गुलाम नहीं बनाया है, जिसमें हम इंसानों ने अभी इंटरफेयर नहीं किया है, तो आप क्या पाएंगे वहाँ पर? आप पाएंगे अबंडेंट लाइफ ऑल अराउंड यू, ज़िंदगी की प्रचुरता, भव्यता. लेकिन उसके साथ आप और क्या पाएंगे? आप पाएंगे गिरे हुए पेड़, डिकेइंग ट्रंक्स, रॉटिंग लीव्स, डिकम्पोजिंग मैटर. एट एवरी स्टेप wherever you live you will find death as well as life. तो सच्ची बात है, क्या दिखेगा? गलते हुए, सड़ते हुए पत्ते, सूखे हुए पत्ते. जो पेड़ गिर गए हैं उनके जो तने हैं वो डिके कर रहे हैं, वहाँ पे चीज़ें डिकम्पोज कर रही हैं. एक अलग सी खुशबू होती है वहाँ पर जब चीज़ें डिकम्पोज करती है. तो एक जंगल जिसको किसी ने कभी छुआ ना हो, मनुष्य ने, वहाँ पे पूरा जीवन भी है और पूरी डेथ भी है. रॉटिंग लीव्स, डिकेइंग ट्रंक्स, फॉलन ट्री. पर अगर आप बहुत आगे जाके ध्यान से स्क्रूटनी करेंगे ना, पूरी चेतनता से, पूरी अटेंशन से, तो आप क्या डिस्कवर करेंगे कि वो जो पेड़ का तना है जो डिकम्पोज कर रहा है, जो पत्ते हैं जो रॉट कर रहे हैं, जो सड़ रहे हैं, वहाँ पर सिर्फ एक नई जिंदगियाँ नहीं हैं, वो अपने आप में पूरे जीवंत हैं, पूरा जीवन है वहाँ पर. कैसे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एट वर्क. छोटे छोटे कीड़े, ऑर्गेनिज्म वहाँ पे काम कर रहा है. आपने देखा है कभी कि कोई पत्ते जो हैं कैसे उसको चींटियाँ लेके जा रही होती हैं? तो आप अगर जंगल में नहीं गए हैं तो आप उसकी कल्पना कर सकते हैं. मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी सबसे छोटी इकाई है, वो अपने आप को रीअरेंज कर रहे हैं उसके अंदर. तो देखा जाए तो क्या है वहाँ? क्या हमें कहीं मृत्यु दिख रही है वहाँ पे? Is there is anything dead there? सिर्फ रूपांतर है जिंदगियों के आकार का, isn't it? जो पत्ता आपके लिए सड़ा हुआ है, वहाँ पे किसी के लिए जीवन है. कोई कीड़ा है, कोई चींटी है, जिसे हम कहते हैं घुन. घुन क्या है? घुन एक शब्द है एक माइक्रोब का जो आपने दिया है तो जीवन. It's a very profound thought, dear, that there is nothing dead in this world. So death is not the opposite of life. मृत्यु जिंदगी का ऑपोजिट नहीं है. लाइफ का कोई ऑपोजिट है ही नहीं. तो डेथ का ऑपोजिट क्या है? डेथ का ऑपोजिट है बर्थ. मृत्यु का ऑपोजिट क्या है? पैदा होना. लाइफ तो एटर्नल है, जिंदगी दिस इज एटर्नल. सेजेस, संतों ने, कवियों ने एजेस से, सदियों से इस चीज़ को रिकग्नाइज किया है. एक स्वप्न जैसी क्वालिटी है ह्यूमन एग्जिस्टेंस में. आप अगर देखें तो आपका जीवन क्या सपने की तरह नहीं है? पीछे मुड़ के देखें तो सब सपना ही तो है. आगे की चीज़ों का अगर हम देखते हैं, कल्पना करते हैं, तो वो भी तो सपना ही है. और दिखती कैसी है हमें ये? हमें दिखती है इतनी सॉलिड, इतनी रियल, और फिर मुट्ठी में रेत की तरह फ्लीटिंग, जो कि किसी भी मोमेंट डिसॉल्व हो सकती है. Sages and poets throughout the ages have recognized the dream-like quality of human existence, seemingly so solid and real, yet so fleeting that it could dissolve at any moment. इस समय आपकी मृत्यु की घड़ी होती है ना, the story of your life may indeed appear to you like a dream that is coming to an end. उस समय आपको लगेगा कि मेरे जीवन की जो कहानी है ना, ये सपनों के जैसी तो है और ये कहानी ख़त्म हो रही है. लेकिन yet even in a dream, कि ये सपने में भी there must be an essence that is real. अगर ये सपना भी है, अगर आपका, मेरा, हम सब का जीवन ये ड्रीम है, ये सपना है, तो भी इसका कोई सार तो होगा जो सच है, जो रियलिटी है. कोई चेतनता जिसके बीच में, जिसके कारण ये सपना होता है, ये रहता है. There must be a consciousness in which the dream happens. Otherwise it would not be. तो आप सोचिए ना, सपना भी हम देखते हैं तो सपना है ना. गाइस, इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश ना करें. जस्ट बी इन द स्पेस ऑफ अनुभूति. वो चेतनता
इसे कौन क्रिएट करता है? डज द बॉडी क्रिएट इट? क्या यह हमारा शरीर क्रिएट करता है? और डज कॉन्शियसनेस क्रिएट्स द ड्रीम ऑफ बॉडी? कि ये चेतनता हमारे शरीर का स्वप्न बनाती है, अ ड्रीम ऑफ समबडी, किसी का सपना। Why have most of those who went through a near death experience lost their fear of death? एकार्ट पूछते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल नियर डेथ एक्सपीरियंस हुए हैं, तो उन्हें अब मृत्यु से डर क्यों नहीं लगता? इसको रिफ्लेक्ट करें, ऐसा क्या है? बार बार एकार्ट हमें हमारी चेतनता की तरफ लेके जाते हैं। वो चेतनता, वो पूछते हैं कि क्या ये आपकी क्रिएट कर रही है सपने आपके शरीर के लिए, या ये शरीर ही स्वप्न है चेतनता के लिए? और फिर खुद क्रिएट करते हैं कि इस सपने में कुछ तो एसेंस होगा, क्योंकि बिना चेतनता के तो हम सपने भी नहीं देख सकते। तो जो कुछ भी है, वॉट एवर वी आर एक्सपीरियंसिंग इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ चेतनता। थोड़ी वेग है ना ये कॉन्सेप्ट। सो पेज नंबर 15 पे हमने एक पढ़ा था कि कितना आसान है हम इंसानों के लिए अपने कंसेप्चुअल प्रिजन्स के अंदर, अपने विचारों के जेल के अंदर जाना। हमारी इच्छा होना, डिज़ायर टू नो, अंडरस्टैंड करना, कंट्रोल करना, ओपिनियंस बनाना और व्यू पॉइंट्स बनाना। ऐसे ही रहे हैं हम अपने पूरी ज़िंदगी कि हाउ एवर यू इंटरप्रेट योर लाइफ और समबडीज एल्स एंड देन वी जज द सिचुएशन। क्यों पढ़ रही हूँ मैं यहाँ? कि जो थिंकिंग है ना, ये फ्रेगमेंट करती है रियलिटी को, ये कट करती है कंसेप्चुअल बिट्स एंड पीसेस के अंदर। और एक यूज़फुल टूल तो है, लेकिन ये लिमिट करती है और हमारी लाइफ को कम्प्लीटली ले जाती है, ओवर पावर करती है। और एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, एस्पेक्ट है हमारी उस कॉन्शियसनेस का, उस चेतनता का जो हम हैं। तो ये जो कॉन्वर्जेशन हम कर रहे हैं थिंकिंग डोमेन का नहीं है, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज़ द अवेकनिंग फ्रॉम द ड्रीम ऑफ थॉट। कि जब हम सोच के सपनों से निकलते हैं तब स्पिरिचुअल अवेकनिंग आती है। सो दिस कॉन्वर्जेशन इज़ फ्रॉम देयर। सो लेट्स रीड इट वंस अगेन। तो एकार्ट हमें कह रहे हैं कि हमारी जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस हमें जो कितनी मजबूत दिखती है, कितनी रियल दिखती है, ये घर, ये बार, ये रिश्तेदार, लेकिन देखें तो कितनी फ्लीटिंग है। बारू की भीत जैसे वसुधा को राज है, गुरु नानक ने लिखा कि जैसे बालू की दीवार है ना, उसी तरह से इस पृथ्वी का राज है। छिन छिन कर गयो राज काल, वैसे जात आज है। जैसे बूंद बूंद, क्षण क्षण कर, एक एक क्षण के अंदर कल खत्म हुआ, वैसे ये आज भी जा रहा है। इट इज़ नॉट डिसएम्पावरिंग गाइस, इट इज़ वेरी एम्पावरिंग। कि ये जो ड्रीम लाइक स्टेट है, देखना ये है कि इसका एसेंस कहीं तो है, सार कहीं तो है, और कहीं ना कहीं ये चेतनता है जहाँ पे ये ड्रीम लाइक चीज़ें हो रही हैं। अदरवाइज आपकी अगर कॉन्शियसनेस ना हो तो ये हो ही नहीं सकती। और ये चेतनता, इसे क्या हमारी बॉडी बना रही है, या ये चेतनता हमारे शरीर को, ये स्वप्न जैसे शरीर को बना रही है? लेट्स स्टे विद दिस कॉन्वर्जेशन एंड सी आवर लाइफ, ये कितनी रियल है, कितनी ड्रीम है, एंड लेट्स mull on it tomorrow again. Thank you so much for being in my life. ये जितनी भी कॉन्वर्जेशंस, चीज़ें, ये सब साइंस स्पॉट है, और एक जर्नी है, एक खूबसूरत सी जर्नी, एक अद्भुत सी जर्नी जिसमें हम मिलकर चल रहे हैं। एंड एवरी डे वी आर अनफोल्डिंग द लाइफ सो ब्यूटिफुली. Thank you so much for creating this space for me. Thank you so much.